मदर्स के पास आके जो है वो खुल के अपने एक्सप्रेशंस का इज़हार करते हैं। अब होता क्या है, जब वो ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, एंग्ज़ायटी हो रही है, एंग्ज़ियस हो रहे हैं, रोना आ रहा है, कभी आपने ये सोचा है कि आपका बच्चा दूसरों के आगे तो बहुत अच्छा बिहेव कर रहा होता है, लेकिन आपके पास आते ही बहुत मिसबिहेव करना स्टार्ट हो जाता है। आपको लाते मौके मार रहा है, लेकिन किसी को लाते मौके नहीं मार रहा है, किसी को वो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नहीं बोल रहा जो वो आपको बोल रहा है कि आई हेट यू मामा। और ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, जो आई हेट यू मामा बोले तो क्या करना है। लेकिन आपने सोचा कि आपका बच्चा सबसे बहुत डिफरेंट बिहेव कर रहा है एंड सो कॉल्ड बिहेव कर रहा है, लेकिन मेरे पास आके वो मिसबिहेव क्यों कर रहा है? मुझे कहते हैं बशर सलीम, और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह बच्चे जो हैं वो माओ के आगे डिफरेंट बिहेव करते हैं, क्यों करते हैं, और जब करें तो माओ को क्या करना चाहिए, और क्या वो जो बिहेवियर कर रहे हैं वो सही है या गलत है। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि क्या ये चीज़ सही है या गलत है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके बच्चे वाक़ई ऐसा करते हैं तो आप समझें कि आप कुछ ना कुछ सही कर रहे हैं पेरेंटिंग में, जिसकी वजह से वो आपको इतना सेफ़ फ़ील करते हैं कि जब वो पूरी कहीं से भी आते हैं, स्कूल से भी आ रहे हैं या कहीं और से किसी के साथ आउटिंग करके आ रहे हैं, तो वो आपके पास आके जो है वो खुल के अपने एक्सप्रेशंस जो है वो इज़हार करते हैं, अपने एक्सप्रेशंस का, अपनी फीलिंग्स का। तो ये सही कर रहे हैं और यकीनन आप भी कुछ पेरेंटिंग में बिल्कुल सही कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। ज़रूर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है। क्या ऐसी चीज़ें जो आप जिस पर आप सुनना चाहते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको पेरेंटिंग जर्नी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चैलेंजिंग लग रही है, मुश्किल लग रही है, तो हियर आई एम। कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप बिजनेस नंबर, और आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पर कॉमेंट कर सकते हैं और मुझसे रब्ता करके अपनी पेरेंटिंग जर्नी को खूबसूरत बना सकते हैं। रिव्यूज़ के लिए आप इंस्टाग्राम की हाईलाइट्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बात करते हैं कि बच्चे ऐसा करते क्यों हैं। बच्चे इसलिए ऐसा करते हैं कि बच्चों के नज़दीक आप जो है ना वो उनका इमोशनल घर होते हैं, उनके इमोशंस का घर होते हैं। जब वो छोटे से थे, वो रोते थे तो आप उनको गोद में लेके चुप कराते थे, उनको कंफर्ट करते थे। तो बच्चों को ये पता होता है कि पेरेंट्स के पास जो है ना वो उनका कंफर्ट जोन है। तो वो स्पेशली मदर्स होती हैं ज़्यादातर, तो मदर्स के पास आके जो है वो खुल के अपने एक्सप्रेशंस का इजहार करते हैं। अब होता क्या है, जब वो ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, घबरा रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, एंशियस हो रहे हैं, रोना आ रहा है, तो वो आपके पास ही आ रहे हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं आपकी, क्योंकि वो सबके पास तो नहीं जा रहे, सबके पास तो इस तरह नहीं रो रहे। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या वो आपसे प्यार नहीं करते या वो आपके साथ अच्छा महसूस नहीं करते। इनफैक्ट इसकी असल साइकोलॉजी जो है वो ये है कि उन्हें आपके पास सुकून मिल रहा है, इसीलिए वो अपनी सारी फीलिंग्स को आपके पास रिलीज़ कर रहे हैं। अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि एक तो आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएँ और उल्टा जो है वो भी चिढ़े और आप भी आगे से चिढ़ना शुरू हो जाए, तो फिर सून ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी और बच्चे आपके पास आना छोड़ देंगे बिग फीलिंग्स को लेकर। तो ख़ास हमारी मदद चाहिए होती है कि हम उनके साथ मिलके को-रेगुलेशन करें। को-रेगुलेशन का मतलब ये कि वो कोई बिग फीलिंग्स कर रहे हैं, हम अपनी कामनेस उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी काम हो जाएँ। लेकिन होता क्या है कि अगर आप खुद काम नहीं होते तो वो अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करेंगे और आप काम नहीं होंगे, तो आप उल्टा जो है वो एग्रेसिव हो जाएँगे और आहिस्ता-आहिस्ता बच्चा आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करना छोड़ देगा। और अगर आपने 7 साल तक बहुत अच्छे से बच्चे की फीलिंग्स को को-रेगुलेट करा, यानी कि वो गुस्सा था, आपने उसको काम डाउन अच्छे से करा, तो 7 साल के बाद वो बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स को खुद से मैनेज करना सीख जाएँगे और छोटी-छोटी चीज़ों के लिए फिर आपके पास नहीं आया करेंगे। लेकिन अगर आपके बच्चे आपके पास आ रहे हैं, तो आप समझिए एक बॉटल है जिसमें उनकी फीलिंग्स हैं, वो जमा हो रही हैं, और वो आपके पास आते ही बॉटल पूरा दिन शेक हो रही होती है और आपके पास आते ही बॉटल एक्सप्लोड हो जाती है और आप सोचते हैं मैंने तो सिर्फ मना किया था कि मैं बनाना नहीं दे रही या बनाना ख़त्म हो गए बोला, और बच्चा एकदम से इतना सा रिएक्ट क्यों कर रहा है, बात-बात पे रो क्यों रहा है। तो क्योंकि पूरा दिन वो किस माहौल में है, किस तरह उनकी फीलिंग्स मैनेज हो रही हैं, और जब वो आपके पास आ रहे हैं तो वो एक सेफ्टी फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से बॉटल को एक्सप्लोड कर रहे हैं। अब हमें ये पता चल गया कि बच्चे जो है वो अगर आपके पास आ रहे हैं तो ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, उन्हें आप पे ट्रस्ट है, और अगर आप उनकी फीलिंग्स को अच्छे से रेगुलेट कर रहे हैं तो आप उनकी ग्रोथ में, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट में और वो मुस्तकबिल में अपनी फीलिंग को किस तरह मैनेज करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि आप बच्चों को स्पॉइल कर रहे हैं, लेकिन असल में आप स्पॉइल नहीं कर रहे, आप उनकी ग्रोथ में बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनको ये अनकॉन्शियस ये सब सिखा रहे हैं कि आइंदा जब आपने मुस्तकिल में ऐसी फीलिंग्स हैं तो इस तरह आपने उसे मैनेज करना है। अब सवाल ये आता है कि जब आपके साथ इस तरह बिहेव करें तो दूसरों के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो दूसरों के साथ इसलिए नहीं कर रहे कि दूसरे उनकी सेफ पर्सन नहीं है, सेफ प्लेसेस नहीं है, और कहीं ना उनको ये एहसास भी कुछ लोगों के साथ बच्चों का ये जुड़ा हुआ होता है कि हम ना उनको अच्छे लगें या वो हमें एक्सेप्ट कर लें। तो बच्चे जो है वहाँ सर्टन वे में ही बिहेव करते हैं जो एक्सेप्टेबल होता है दूसरों की तरफ से। तो ये वजह है कि बच्चे दूसरों के पास जो है वो खुल के एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके पास करते हैं। और आप ही है वो वाहिद इंसान जिसके पास उन्हें कोई मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारे मास्क वो ड्रॉप कर देते हैं और सुकून से खुल के अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं।
उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एज़ अडल्ट अपनी रेगुलेटेड स्टेट में हो, आपकी लव बकेट का आपने ख़्याल रखा हुआ हो, नहीं रख पा रहे हैं, मुश्किल हो रही है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स की मदद की है, करती रहती हूँ, जो और इंडिविजुअल्स की भी मदद करती हूँ, जो जिनको एंग्ज़ायटी का मसला है, जिनको जो है वो चाइल्डहुड ट्रॉमास के मसले हैं, माइंडफुल पेरेंटिंग पता चल गई है, फिर भी आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका अपना इनर चाइल्ड बहुत ज़ख्मी है, उन सब की हीलिंग के लिए भी आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। और वो सारी वीडियोज़ आपने देखने के गुस्सा आए तो हमें क्या करना है, गुस्सा बार-बार क्यों आता है, उन सारी टिप्स में आपको पता चलेगा कि जब बच्चा अगर आपका बिग फीलिंग्स आपको दिखा रहा है, तो सबसे पहले आपने पॉज़ करें, सुकून से उसकी बात सुनें, उसकी बात को रिपीट करें और एम्पैथी से कोशिश करें। जब आप इस लेंस से बच्चे को देखेंगे ना कि यार इसका दिमाग अभी बन रहा है और मेरे पास ये सेफ फील कर रहा है, इसलिए मेरे पास अपनी बिग फीलिंग्स रिलीज़ कर रहा है, तो फिर आपको खुद ब खुद बजाय गुस्सा आने के प्यार आएगा और बहुत अच्छे से आप उस फीलिंग्स को मैनेज कर सकेंगे। और ये बात याद रखिएगा, बहुत सारे लोग जो है वो वरिड हो जाते हैं कि मेरा बच्चा चूँकि मुझसे अच्छे से बात नहीं करता या मेरे पास आके बहुत एग्रेसिव हो जाता है या बहुत रोना-धोना करता है या बहुत सो कॉल्ड बदतमीज़ी करता है, तो समझते हैं कि शायद मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, लेकिन असल में आप ही बेहतरीन माँ हैं जिसके पास वो इतना सेफ फील कर रहा है कि अपनी सारी बिग फीलिंग जो है वो आपके पास रिलीज़ कर रहा है। अब आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप कैसे उसको हैंडल करते हैं, जिससे आपके मुस्तकबिल का बॉन्ड बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हो सकता है और अगर आपने सही नहीं हैंडल किया, तो बच्चे और आपके बॉन्ड में दूरी भी आ सकती है। शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर अब कोई आपको कहे कि यार तुम्हारा बच्चा तुमसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा है, तो प्राउडली आपने कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सेफ फील करता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।